तो फ्रेंड्स आज हम दो किस्म के सिलेक्शन टूल्स पढ़ेंगे। एक ग्रो है, किस तरह सिलेक्शन को ग्रो किया जाता है। दूसरा है सिमिलर, जो सिमिलर टाइप की शेड्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि ग्रो कैसे वर्क करता है, सिमिलर कैसे वर्क करता है, और इन टूल्स, दोनों टूल्स को अगर एक साथ किसी इमेज पे यूज़ किया जाए तो किस तरह से आप इंटरेस्टिंग चीज़ें अचीव कर सकते हैं, और मल्टीपल सिलेक्शंस कैसे ले सकते हैं, या किसी चीज़ों में से सिलेक्शन लेने के बाद उसमें से टेक्सचर्स या कलर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने ये एक इमेज खोला हुआ है, ये बेसिकली एक टेक्सचर का इमेज है। मैं इस एक जगह पे मैंने ये मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ कर रहा हूँ। इससे मैं अगर किसी भी एरिया को सिलेक्ट करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं कि उस तरह की सिमिलर टोन्स को सिलेक्ट कर लेता है। अब बट मुझे ये अगर एरिया को ज़्यादा बाकी जगह पे मुझे नज़र आ रहा है, बट मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे करूँ, तो इसकी कुछ कमांड्स, कुछ शॉर्टकट्स ऐसे हैं जिससे हम इस सिलेक्शन को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं एक सर्टेन एरिया पे। उसके लिए आपको ये सिलेक्ट मेन्यू में जाना होगा। यहाँ पे आपको ग्रो का मिलेगा ऑप्शन। जैसे देखें, मैंने ग्रो किया तो उसने उसी पिक्सल से रिलेटेड कुछ और पिक्सल को ऐड कर दिया। वो उसी की शेड्स, टिंट्स एंड शेड्स की रेंज को बढ़ाता चला जाता है जब हम इस टूल को यूज़ करते हैं। मैं इसको एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ। जैसे मैं जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ, इस सिलेक्शन को ये एक्सपैंड करता जा रहा है। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे डार्क एरिया ही सिलेक्ट करना था, इसको मैं कंट्रोल जे करके अलग पेज पे लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्टार्ट तो मेरा सिर्फ एक छोटे से एरिया से हुआ था, मैंने सिर्फ एक छोटी सी जगह को सिलेक्ट किया था, बट ये ग्रो टूल की हेल्प से हमने इसको एक पूरे बड़े चंक्स को, बड़े एरिया को हमने सेलेक्ट कर। अच्छा, मैंने ये कोर इमेज खुला हुआ है। मैं बेसिकली, हमने ग्रो को डिस्कस किया, अब हम सिमिलर को डिस्कस करते हैं। सिमिलर बेसिकली क्या होता है, अब मैं पहले बताना चाहूँगा। इस इमेज में देखें अगर आप, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग का इमेज है और यहाँ पे येलो लाइट्स हैं, यहाँ रेड है, यहाँ पिंक्स है। तो ये अगर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट एरिया पे, बाकी बैकग्राउंड जो है वो क्वाइट सिमिलर टाइप के शेड्स में है। तो सिमिलर है तो सिमिलर टाइप की शेड्स, और सिलेक्शन में भी सिमिलर का एक ऑप्शन होता है जिसके यूज़ से आप सिमिलर शेड को ग्रो करके, एक्सपैंड करके उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको किसी न किसी टूल की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। आप इसके अलावा दूसरा टूल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैजिक वॉन्ड टूल से ही आप सिलेक्ट करें। तो मैं मैजिक वॉन्ड से अभी फ़िलहाल मैंने टॉलरेंस जो है वो 12 रखी हुई है। इससे मैं एक क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड में, तो आप देख सकते हैं उसने सर्टन टेक्सचर्स एरिया को सिलेक्ट किया। अब हम सिलेक्ट में जाएंगे और सिमिलर करेंगे। जैसे जैसे मैं सिमिलर करता जाऊँगा, वो उसके सेम शेड्स को इमेज के अंदर जहाँ नज़र आएगा उसकी रेंज को बढ़ाते हुए उस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। मैं मज़ीद सिमिलर करता हूँ, एक दफ़ा और करता हूँ। अच्छा, यहाँ जाके एक लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि अब हम एक मिड टोन्स को सिलेक्ट कर रहे थे। इस इमेज के अंदर अगर आप गौर से देखें तो डार्क टोन्स भी हैं ग्रे के, और उसके अलावा लाइट टोन्स भी हैं। तो मुझे दोबारा एक दफ़ा शिफ्ट की प्रेस करके लाइट टोन्स पे भी दोबारा क्लिक करना होगा, और इसको फिर से मैं दोबारा से इसको सिमिलर करता हूँ, तो ये इसकी सिलेक्शन बताता है। इसी तरह मैं अगर इसकी थोड़ी सी टॉलरेंस बढ़ा दूँ और मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसके डार्क एरिया को भी सिलेक्ट करूँ, तो काफ़ी बड़ा एरिया सेलेक्ट हो गया अभी। तो मैं दोबारा से इस सिमिलर का यूज़ करता हूँ। लेट्स सी, मुझे एक दफ़ा और मैं चेक करके देखता हूँ। तो जितना जितना मैं करता जा रहा हूँ उतना उतना ये उसको एक्सपेंड करता जा रहा है। तो अगर हम देखें, ये ऑफकोर्स कुछ उसमें से लाइट शेड्स हैं, तो हम मैजिक वॉन्ड की हेल्प से उन एरियाज़ को अलग से सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े डिफरेंट शेड्स हैं तो उनको इतने एक्यूरेसी से नहीं उठाएगा। ये सिर्फ एक रीज़न है समझने का कि सिमिलर वर्क कैसे करता है। तो मैं अगर इस इमेज को कंट्रोल जे करूँ, यू कैन सी कि उसने एक मेरी बेसिक सिलेक्शन से शुरू हुआ था जो एक सर्टन लिमिटेड शेड के विद इन था। अब उसने उसको ग्रो किया और सिमिलर की हेल्प से उसने सिमिलर टोन्स को एक्सपैंड करते करते उसमें काफ़ी कलर्स ऐड कर लिए। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी और XYZ कलर इसमें कर देता हूँ, यू कैन सी, ऑल्दो ये थोड़ा सा इसमें है, जो मैंने जैसे पहले बताता रहता हूँ कि आपको कहीं से भी कुछ भी करना होता है तो आप दूसरे टूल की हेल्प से उसको थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऑल्ट की प्रेस करके इसको
थोड़ा सा रिफाइन कर लिया, तो इस तरह के इसके एजेस को रिफाइन करके आप एक्यूरेट कर सकते हैं। बट मेन पर्पस इसका जो है कि ये सिमिलर वर्क कैसे करता है। अच्छा, अभी देखिए, कोई अगर सिलेक्शन नहीं हुई होगी तो ये दोनों जो टूल्स हैं ये ऑफ रहते हैं, तो उसके लिए कुछ एरिया सिलेक्टेड ज़रूर होना चाहिए, तब ये एक्टिव हो। अच्छा, ये मैंने एक लैंडस्केप का इमेज खोला हुआ है। इसके अंदर अगर मैं मैजिक वॉन्ड से एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए बहुत लिमिटेड सा एरिया सेलेक्ट हुआ है, या मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसको मैं अगर चाहूँ कि मैं इन दोनों को, इसको मैं अगर ग्रो करूँगा तो वो सेम टोन्स के अंदर उसको ग्रो करेगा। देखिए जैसे जैसे मैं ग्रो करता जा रहा हूँ तो वो बड़े एरियाज़ को सिलेक्ट करता जा रहा है। अच्छा, मैं अगर दूसरा कलर भी ऐड कर लूँ, एक शिफ्ट प्रेस करके मैं अगर दूसरा कलर भी ऐड कर दूँ और इस मरतबा मैं ग्रो की जगह सिमिलर करूँगा, तो आप देखेंगे वो फर्स्ट कलर के भी शेड को एक्सपेंड कर रहा है और दूसरे कलर्स को भी दूसरी जगह पे सिमिलर। तो उसको उसके अंदर सैम्पल्स दो मौजूद हो गए अभी, एक ग्रीन का सैम्पल, एक पिंक का, जो उसके बैकग्राउंड के शेड्स हैं, तो उन एरियाज़ को उसने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैं जैसे जैसे इसमें थोड़े से शेड्स ऐड करता जाऊंगा और दोबारा से इन टूल्स का सिमिलर और ग्रो का यूज़ करूंगा बार बार, तो ये काफ़ी हद तक मुझे हेल्पफुल होगा। और जहाँ पे लगे कि सिलेक्शन में वो प्रॉब्लम दे रहा है, आप उस जगह पे दूसरे शेड्स को, ये टॉलरेंस हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और इन एरियाज़ को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सिमिलर मैंने किया एंड देन आप इसमें बिटवीन स्विच कर सकते हैं, कभी आप एक एरिया सेलेक्ट करेंगे, कभी आप दूसरा एरिया सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी एक लास्ट हमने वीडियो में देखा था एक इन्वर्स कमांड को, इसको हम अगर यूज़ करेंगे तो वो उसका ऑपोजिट एरिया सेलेक्ट कर लेगा। इसको मैं कंट्रोल जे करता हूँ, आप देख सकते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट, जो हम शायद वैसे इसकी ट्राई करते इंडिविजुअली इन एरियाज़ को सिलेक्ट करने का, तो इस तरह का इफेक्ट नहीं आता हमारे पास। बट मैं अगर इसके अंदर फ़िलहाल के लिए कुछ भी लाइक इवन ब्लैक मैं अगर फिल करता हूँ तो एक बड़ा एक कंट्रास्टिंग सा इफेक्ट आ रहा है जो उसने, चले हम कोई और कलर ट्राई कर लेते हैं, लेट्स ट्राई ब्लू और समथिंग क्लोजर टू दैट, और मे बी विल टेक सम सैम्पल। यहाँ से हम सैम्पल लेंगे कलर का और इसको फिल कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रो और सिमिलर एंड विद द हेल्प ऑफ के हम मैजिक वॉन्ड यूज़ कर रहे हैं, उससे उसने काफ़ी सिमिलर एरिया को एक्सट्रैक्ट कर दिया था। और हमारे पास ये एक इंटरेस्टिंग सा जो नेगेटिव एरियाज़ जो बचे हैं, इसको हम डिफरेंट, ये होती है रैंडम सिलेक्शंस के लिए यूज़ होता है। जहाँ आपकी सिलेक्शन इतनी प्रिसाइज नहीं चाहिए हो, आपको रैंडमली मुख्तलिफ एरिया को सिलेक्ट करना होगा, तो आप इन टूल्स का सही यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करें, आपको ये चाहिए। मैंने एक इमेज खोला हुआ है, बेसिकली इसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये डिफरेंट शेड्स जो हैं, इसमें ग्रीन्स है, इसमें पिंक्स हैं, इन शेड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए और इसको सेपरेटली एक्सट्रैक्ट किया जाए। मैं चाहता हूँ कि पर्पल्स जो हैं वो सेपरेट एक्सट्रैक्ट हों और एक मैं सेपरेट लेयर पे आज लेके आऊँ उसे, और ग्रीन्स अलग पे हों, इस तरह करके मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ। तो अगर ये मैं सेम ये मैजिक वॉन्ड से अगर इन पिंक्स को सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज ये मैं पिंक को सिलेक्ट किया और इसके बाद जैसे मैं ये सिलेक्ट मेन्यू में जाके इसको ग्रो करूँगा, देन सिमिलर जैसे हमने एक्सप्लेन किया, तो ये पिंक्स के साथ पर्पल्स भी ऐड कर रहा है, क्योंकि मैं पिंक्स और पर्पल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, तो आई डोंट माइंड कि उसके साथ पिंक्स के साथ पर्पल्स भी थोड़े ऐड हो जाएं। तो इसको मैंने थोड़ा सा और सिमिलर किया, तो उसने काफ़ी हद तक जो पिंक्स के टोन थे, यू कैन सी कि इसमें ग्रीन्स इसने टच नहीं किया, इसको इसने पिक कर लिया। मैं इसको कंट्रोल जे करके एक अलग लेयर पे लेके आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा मैं दोबारा, अगर आप यहाँ देखें तो मैंने पहले अलग सेपरेट लेयर क्रिएट की, मैं दोबारा इस लेयर पे जा रहा हूँ, इस ऑफ को, ऊपर वाली लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी मैंने ओरिजिनल इमेज में ही हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड वाला कलर ग्रीन भी एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से। तो मैं उसी तरह से ग्रीन के लिए मैं ये एक सिलेक्शन इसमें करूँगा और इसको थोड़ा सा ग्रो करूँगा। अच्छा, अगर मुझे ये ग्रीन को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं इस पर ग्रीन वाले एरिया में थोड़ा सा शिफ्ट करके जैसे ग्रीन्स को ऐड कर दिया मैंने, और सेम वे मैंने इसको ग्रो किया एंड देन मैं इसको सिमिलर कर रहा हूँ, या ऐसा ऐसा से ग्रो हो रहा है जहाँ तक मुझे लगेगा कि ये सही है, मैं उसको वहाँ तक रखूँगा। इसको मैंने कंट्रोल जे किया, आप देख सकते हैं कि ये इसने ग्रीन्स के सारे शेड्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ग्रीन विद ब्लैक्स थोड़े से हैं, वो एक्चुअली डार्क ग्रीन के टोन्स हैं, और यहाँ पे पर्पल्स के अंदर इसने इस तरह के कलर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया।
ये बेसिकली होता है ऐसे है कि जब एक इमेज में मल्टीपल कलर्स हों और आपको उसको सेपरेटली सेलेक्ट करना है, तो ये एक अच्छा वे है ग्रो, और इसको ग्रो भी कर सकते हैं और आप इसको सिमिलर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं फर्दर थोड़ा सा इसको इमेज को इन्हेंस करने के लिए ह्यू एंड सैचुरेशन का यूज़ करूँगा। इसमें मैं इसको कलराइज करके, लेट्स सपोज के मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी, जैसे ये पिंक्स थे तो ये कलराइज किया मैंने, इसको सिंपल मोनोटोन में लेके आया, क्योंकि मुझे इसमें से एक जैसे कलर्स को एक सिमिलर कलर में लेके आना था और दूसरे कलर्स को दूसरे में। जैसे इसको मैं कलराइज करके इसको पिंक्स में लेके आया तो एक जैसे शेड्स ऑफ पिंक्स इसमें हो गए, डार्क एंड लाइट्स, उसमें टिंट्स एंड शेड्स ज़रूर है। अब मैं ग्रीन वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है, इसके अंदर भी मैं इसको इमेज में जाके इसको ह्यू एंड सैचुरेशन करूँगा, दोबारा से कलराइज करूँगा। अब मैं दिस टाइम इसको ग्रीन कर देता हूँ। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ ग्रीन्स के शेड को मैं अपने मर्ज़ी से मोनो कलराइज किया हुआ ताकि एक जैसे टोन्स रहें, इसमें मल्टीपल शेड्स नहीं बने। इसको मैंने ओके किया और बैकग्राउंड को मैंने उसके अंदर जेट ब्लैक ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर लिया। यू कैन सी कि ये इमेज जो है पूरा एडिटेबल हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इसके ये सेपरेट पिंक्स आ गए हैं इसमें और सेपरेट ग्रीन्स आ गए हैं। इन शेड्स को मैं चाहूँ तो अब मैं बहुत इजीली इसको मैं चेंज कर सकता हूँ और डिफरेंट कलर स्कीम्स बना सकता हूँ। कोई भी चीज़ को एडिट करने के लिए उसको सेपरेट लेयर्स पे ले जाना ज़रूरी होता है और उसको रिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसको एडिटेबल बनाने के लिए उसको आप एक सिंगल फ्लैट इमेज या फ्लैट लेयर पे नहीं रख सकते हैं। उसको जब आप सेपरेट करेंगे तब आप उसको फर्दर एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये आप ग्रो और सिमिलर की हेल्प से आप इसको अचीव कर सकते हैं। और इससे हमने एक सर्टेन एरिया सेलेक्ट किया एंड देन ग्रो किया इसको, तो आप देखेंगे कि उसने टेक्सचर्स टाइप की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उसमें ले ली हैं। इसको हमने अगर सिमिलर किया, अच्छा ये अब टू मच कर रहा है तो मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, मैं थोड़ी सी टॉलरेंस कम कर लेता हूँ एंड लेट्स दो किस्म के शेड हैं। तो हमने एक मरून लिया कि यहाँ पे मैजेंटा भी नज़र आ रहा है, तो हम दो शेड ले लेते हैं, उसको फिर ग्रो थोड़ा सा करते हैं और यहाँ पे सिमिलर करते हुए इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं हम लोग शेड्स को। देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मेरी चॉइस पे है कि मैं उसमें से कितना एरिया उसमें से लेना चाह रहा हूँ। ये ज़्यादा हो गया तो मैं इतना रखता हूँ, इसको कंट्रोल जे करता हूँ अगर, और लेट्स सी मैं इसमें से थोड़ा सा मैजेंटा टाइप का ही शेड एक बैकग्राउंड में ले आता हूँ और ऊपर वाले शेड को मैं बेसिकली इमेज के अंदर गया और एडजस्टमेंट के अंदर ह्यू एंड सैचुरेशन है। मुझे अगर इसके कुछ कलर वेज बनाने हैं तो यू कैन सी कि मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इसके टेक्सचर को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और अब मैं उसके डिफरेंट शेड्स बना पा रहा हूँ जो भी मुझे उसमें से एक्सट्रैक्ट करके बनाने हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कि टेक्सचर्स को रैंडमली जो आप ड्रॉ नहीं करना चाहते, देखिए कोई भी हर चीज़ ड्रॉ करने के लिए नहीं होती है या उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको रैंडमनेस चाहिए होती है, उसके अंदर जगह जगह ऐसी डिटेल होती है जो आप इतनी प्रिसाइज नहीं लेना चाह रहे, तो उस टाइम आप ये बेसिक टूल्स का ऐसा यूज़ करें, मैजिक वॉन्ड के साथ आप ब्लेंड करें 2-3 ऐसे टूल्स, तो आप उससे काफ़ी अच्छा जो है उसमें ले सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको अगर चाहूँ तो लेट्स सी के ये मुझे अच्छा लग रहा है कि इसके नीचे ये पर मजेंटा का इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, ब्लू कलर का टेक्सचर है, तो हमने टेक्सचर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ऑल्दो हम चाहें तो इसमें से टेक्सचर्स को मज़ीद इसको ज़्यादा रिफाइन भी कर सकते हैं। हम इसमें से कुछ फर्दर टेक्सचर लें और उसको डिलीट कर दें तो हमारा और एक्यूरेट भी हो सकता है। हम बैक एंड फोर्थ इसको टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह करके हमें अच्छे टेक्सचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है इसको ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।